रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां राजा भैया बीजेपी का साथ देंगे। बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर राजा भैया से मिले हैं। बता दें कि कुंडा से राजा भैया के महल में मिलने पहुंचे विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान साथ में मौजूद रहे। राजा भैया विनोद सोनकर के लिए वोट मांगेंगे। राजा भैया ने अपने खास समर्थकों को निर्देशित भी किया है, तो राजा भैया भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है प्रतापगढ़ से। बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर राजा भैया से मुलाकात किए हैं। कुंडा से राजा भैया के महल में मिलने पहुंचे हैं विनोद सोनकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे राजा भैया और लगातार ये चर्चाएं सामने आ रही थी। अब देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का साथ राजा भैया देंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे और देखिए प्रचार करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और स्टेट हेड वीरेंद्र जी हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए बड़ी ये खबर सामने आ रही है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी का आप साथ देंगे। उनकी तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वोट की अपील कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये पिछले एक हफ्ते के भीतर दूसरा बड़ा घटनाक्रम है कि जब जौनपुर में धनंजय सिंह ने विड्रॉ किया था कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी, और उसके बाद अब ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आज काफी सालों से जिनकी दूरी थी विनोद सोनकर से, वो कौशाम्बी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर, आज वो राजा भैया के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। तो ये बताया जाता है कि राजा भैया कुछ दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं और उसके बाद बीजेपी को समर्थन देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। हालांकि उन्होंने परसों इस बात को दोहराया था कि उनकी कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज बीजेपी के कई बड़े नेता उनके आवास पर पहुंचे और वहां पर बातचीत के बाद ये साफ हो गया कि कौशाम्बी लोकसभा जिताने के लिए राजा भैया अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। चूंकि जो कौशाम्बी लोकसभा है उसमें से 2 सीटें कुंडा और बाबागंज ये दोनों आती हैं, जो जिसपे एक पे राजा भैया विधायक हैं और एक पे विनोद सरोज विधायक हैं। तो ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं लोकसभा चुनाव जिताने के लिए। तो कौशाम्बी लोकसभा की 5 सीटों में से 2 पे राजा भैया की पार्टी के विधायक हैं। उनका समर्थन बड़ा जरूरी था और विनोद सोनकर की जीत की राह प्रशस्त करने के लिए भाजपा ने, शीर्ष नेताओं ने अब राजा भैया से मदद मांगी है और उन्होंने अपने लोगों को ये कहा भी है कि वो चुनाव में लग जाएं और भाजपा की मदद करें। तो देखिए, ये सियासत है और जो कल तक उम्मीद थी कि राजा भैया का जो जनसत्ता दल है ये अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहा है, उसमें फिर से यू टर्न आया है और राजा भैया राज्यसभा चुनाव के बाद अब फिर से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मदद करेंगे, इसका उन्होंने मन बना लिया है और अपने समर्थकों को उन्होंने निर्देशित भी किया है। देखिए, राजनीति में ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि लगातार राजा भैया एक तरफा देते जा रहे हैं भाजपा के साथ, अभी उन्हें भाजपा से कुछ मिला नहीं है। तो ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद बीजेपी राजा भैया को कुछ सम्मानजनक पद दे सकती है। जी ठीक है, धन्यवाद वीरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका। देखिए